right now. दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरथ से टीम बी ऑन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हमारा जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो आपके मन में जो भी सवाल हैं उसको आप जरूर रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आन पेशियों को लेकर फ्री ऑफ माइंड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको आन पेशियों का विजन समझ में आएगा। तो आज उसी के लिए हमारा यह सेशन है दोस्तों। तो ज़रूर अपने जो भी सवाल आपके हैं उसको आप मन में ना रखिए, उसको ज़रूर आप इस मंच के माध्यम से उस सवाल का जवाब आप लीजिए। तो आइए आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं, और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर सुभाष नैन जी। सर आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारा जैसा कि आपने भी बताया क्वेश्चन आंसर का सेशन है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, और मैं आज सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी इस मंच पे उपस्थित हैं, सभी फाउंडर मेंबर्स और जो नए गेस्ट हैं हमारे, तो हम उन सब का वेलकम करते हैं। और आज जैसा कि क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब क्या होता है, शंका निवारण। तो शंका यदि हमारे मन में कोई रहती है तो उसका हमें निवारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि मीटिंग वगैरह से अनटच हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो हमारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपको अपने सवालों का पूरी तरह से निराकरण करना है तो आप कंटिन्यू मीटिंगों में आइए, और अच्छी प्रकार से जब आप हर मीटिंग को सुनेंगे तो आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि जो भी साथी कंटिन्यू मीटिंग में आता है उनका कोई भी सवाल नहीं रहता है, क्योंकि वो इस चीज को समझ जाते हैं कि ऑन पैसिव का प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम कर रही है और कैसे आगे इसका सिस्टम बढ़ रहा है। तो कई साथी इसी सस्पेंस में रह जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ उनका जो न सुनने की आदत है किसी भी मीटिंग को, उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आज जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित हैं वो अपना कोई भी सवाल है तो वो रख सकते हैं और अपना हैंड रेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम सवाल जब भी करते हैं तो हमारा हेजिटेशन भी धीरे धीरे खत्म होगा। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है इस मंच का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मौका दें कि वो बोलें और अपनी हेजिटेशन को दूर करें और ऑन पैसिव की सही और सटीक जानकारी दें। क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटेशन डे होता है, हरीश जी बहुत वाकई में साधारण और सटीक तरीके से जो जानकारियां देते हैं, यदि आपको उन्होंने एक बार सुन लिया ना तो आप उनके दीवाने हो जाओगे। क्योंकि वो इतने साधारण तरीके से बताते हैं कि आपका कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो आप हर जो भी मीटिंग होती है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, तो आप उसमें ज़रूर उपस्थित हों। और जो भी अपने अन्य मंच है, टीम ग्लोबल का मंच है, टीम चैंपियन का मंच है, जिस तरह से केडी शुक्ला जी, नीरज दलवी जी, या जिस तरह से अपने दिनेश कोटियन जी, जैसे इतने शानदार और सही तरीके से जो बातें बताते हैं, यदि हम उनको बार बार सुनेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आज ज़्यादा हम फाउंडर साथियों को ही टाइम लेंगे ताकि वो अपनी सवाल पूछ सकें। तो सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूँ। हरीश जी आइए, आपका वेलकम है सर, और इस सेशन को आगे हम मिलके बढ़ाते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज ए क्वेश्चन आंसर डे और इसको हम शंका निवारण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आप सभी फाउंडर साथियों के साथ। और साथियों, हम सभी लोग ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। ये अपने आप में एक अनोखी और अनूठी बात है, क्योंकि हम सभी लोग एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी हैं। और आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम सभी को एक खास होने एक खास आदमी होने का जो प्रोसेस है
एक आम से खास में बदलने का जो प्रोसेस है वो अभी रनिंग में है माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी आम आदमी होने के बावजूद आज एक आईटी कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। जो भी लोग अपने आप को मान रहे हैं कि हम मालिक बन चुके हैं, फाउंडर मेंबर हैं डेफिनेटली, और हम आज एक कंपनी के मालिक भी बन चुके हैं। जो लोग ऐसा मान रहे हैं, मान चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फाउंडर तो बन गए हैं दोस्तों, लेकिन वो उन्होंने अभी तक अपने आप को फाउंडर नहीं माना। वो लोग ये सोच रहे हैं, अरे उसने, फलाने ने मुझे ज्वाइन करवाया था, इतने महीने हो गए हैं, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, या ये कब लॉन्च होगी, या इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। वो उन्हीं लोगों के दिमाग में होंगे जो, पहली बात जैसे नैन सर ने बताया, कि जो रेगुलर वेबिनार से अटेंड नहीं कर रहे हैं। रेगुलर वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, क्योंकि जब हम चीजों को समझते हैं, देखते हैं, और उस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कोई भी चीज जिस तरह से क्रिएट होती है, इस प्रकृति का नियम है दोस्तों। जिस तरह हम इस प्रकृति के अंदर एक धरती को एक बीज देते हैं, उस बीज को पनपने के लिए एक निश्चित समय चाहिए, निश्चित वातावरण चाहिए। उसी तरह सृष्टि का हर उस चीज के लिए नियम है। अब कोई ये कहे, यार मैंने कल बीज बोया है, और मैं कहूँ यार बस आज यार ये पौधा मैं तो इसके फल लेना चाहता हूँ, यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो गलत है, ये तो मैंने तो बीज भी बो दिया, मैंने पानी भी डाल दिया, मैं तो इंतजार भी करता रहा सारी रात बैठकर। तो अगर हम इस तरह से बिहेव करें और इस तरह से सोच बनाएं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो रातों रात या अगले दिन या 2 दिन में वो पेड़ बन जाए और फल फल दे दे? नहीं है पॉसिबल। तो यही चीज हमें समझने की जरूरत है दोस्तों ऑन पैसिव के बारे में भी, कि हम इस प्रोसेस को समझें। जो चीज जितना समय लेगी, नेचुरल तरीके से लेना चाहिए उतना लेगी ही। और अब हम बहुत नजदीक समय पर आ गए हैं, बहुत ही नजदीक हैं दोस्तों हम इस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि ऑन पैसिव किस तरह से एक आम आदमी की जिंदगी को बदलने जा रहा है। न्यू अपडेट्स की बात करें तो हमारी जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी है। उसकी जो लोकेशंस है वो सीक्रेट रखी जा रही है, बिकॉज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये दुनिया बड़ी टेढ़ी चीज है। और आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पहले आया था, मुझे आज वो गाना अचानक ध्यान आया, कि ये दुनिया पीतल दी। सुनिए ना जी, पीतल दी मतलब सोने की नहीं है भाई साहब, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। तो आज हम जिस चीज पर करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सुरक्षा का ध्यान रखने की जरूरत है। हर चीज, हर लिहाज से बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। और वो लोग जो हमारे सीईओ साहब है, उनकी फैमिली है, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो इस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। अब हमें क्या जिम्मेदारी निभानी है, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, ये हमें देखने की आवश्यकता है, जानने और समझने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चीजें बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही हैं। बी पेशेंस, अपना धैर्य रखिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं सर। थैंक यू नैन सर। ओके, जस्ट ए मिनट। हरीश जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आई सर, पहले नहीं आ रही थी। बस थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी आज जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो भी साथी अपना हैंड रेज करेंगे उनको हम बारी बारी से इनवाइट करेंगे, तो वो अपनी बात रख सकते हैं, जो भी उनका कोई डाउट हो। और वाकई में हरीश जी ने भी सही कहा, जो कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करेंगे तो उनका कोई सवाल ही नहीं रहेगा। हकीकत तो ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बार बार बोलने के बाद भी बहुत से साथी इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जब कोई बात आती है तो वो बड़े पैनिक हो जाते हैं, उस चीज को वो समझ नहीं पाते अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अविनाश यादव जी हैं, तो कॉल करते हैं सर। जी जी सर। अविनाश यादव जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए और अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिएगा सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
जी बोलिए। आपकी रेंज पे नहीं है सुभाष जी सर, ये ना आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क की। हेलो सर, हाँ आ जी रही है आवाज सर? जी जी, अभी हाँ अब क्लियर आ है। रही है। हाँ सर। अच्छा सर, जो अभी जो मतलब जो लॉन्च होगी ना सर कंपनी जो, तो हमें जो सर जो बताया गया है, जो जो जीरो टीम वाले जो इतना इनकम करेगी नियर अबाउट 4 लाख समथिंग 1 ईयर में, तो उसकी कैलकुलेशन सर कैसे होगी सर, कैसे कहाँ से देगी कंपनी? बहुत बढ़िया सवाल है अविनाश जी, बिल्कुल। वर्मा जी, हम चाहेंगे सुभाष नैन सर, वर्मा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। सर एक बार रिपीट करिए थोड़ा, मैं ओके, एक बार अविनाश जी दोबारा रिपीट कीजिए सर प्लीज। हाँ सर, मैं ये बता रहा था जो विलियमसन ने जो कैलकुलेशन दिया है ना सर, जो मतलब एक जीरो टीम वाले को जो इन कैलकुलेशन करके जो बताया गया है कि इनका इनकम एक साल में मतलब 4 लाख के करीब होंगे सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जब ये मतलब कैलकुलेशन जो बता रहे हैं सर, ये कंपनी लाएगी कहाँ से सर, कैलकुलेशन कैसे करेगी सर? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज 7,000 कैलकुलेशन कर रहे हैं जो अभी हमारे 97 जो ले रहे हैं, सपोज अप्रोक्स 7,000 है, उसको अगर हम लोग बांट भी लेते हैं सर, डिवाइड कर मतलब इंटू कर लेते हैं सर, 15 सपोज 15 वो लाख एक सर वो मिनट, एक फाउंडर हो मिनट, गए। अविनाश जी सुनिए हाँ जी, सुनिए, आप ज्यादा समझ गए हैं सर। आपका क्वेश्चन समझ गया, आप कैलकुलेशन में ज्यादा ना जाइए। मैं आपको आपके जानकारी के लिए एक और चीज आपने देखी होगी कि पहले साल की जो इनकम है वो 4 लाख 4.5 लाख के आसपास बताई है। दूसरे हाँ साल की जो इनकम है वो 32 लाख के आसपास बताई। और तीसरे साल की इनकम 1,62,00,000 के आसपास, उस कैलकुलेशन के जरिए केवल एक इमेजिनेशन, एक आइडिया दिखाया गया है ना। अब आप ये समझिए, अब इसका बेहतर जवाब वर्मा जी दे पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा जी प्लीज आप आइए और जवाब दीजिए। सर सर ये तो जो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन, ये जो अविनाश जी की कैलकुलेशन है कि जो हम $97 पे कर रहे हैं ना, वह इनमें से पैसे आएंगे, ये सोच रहे हो अविनाश जी? हाँ यही सोच रहे हैं सर। तो फिर सर ये तो फिर 97 तो आपने दिए हैं, जितने बंदों ने दिए उतने ही मेंबर है, फिर फालतू कहाँ से आएंगे? ये तो आपका 8,000 रुपया बढ़े ना, 8,000 रुपया आपने एक बार दिया है, आप अनुमान लगा रहे हो 4 लाख रुपए का। 10 लाख सपोज करो कि 15 लाख फाउंडर है, 15 लाख नहीं दिया है ना। $97 तो 15 लाख लोगों ने दिया है, 15 लाख के 8,000 रुपये बढ़े, वही मर्जी वापस ले लो। तो म्यूट हो गए, म्यूट 4 हो लाख गए। कहाँ से आएंगे, करोड़ कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं आएगा सर ना ऐसे सर, नहीं आएंगे हाँ वही कैलकुलेशन तो मैं बता रहा हूँ सर, अविनाश। नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं सर, अब मैं देता हूँ वर्मा जी इनको जवाब। ठीक है सर, आप ही दोगे। हाँ अविनाश जी, आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ हाँ ओके, आपको मैं आपके जवाब से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ बोलिए सर। आप कब से हैं सर फाउंडर मेंबर? तकरीबन सर बहुत पहले से सर। बहुत पहले मतलब? मतलब 2019 के। हैं? अरे वाह। 2019। 2019? हाँ। और कहाँ से बोल कमाल रहे हैं करते हो अविनाश जी यार। आप? हाँ, मैं असम से बोल रहा हूँ सर। सर आप मतलब कौन पहुंचा आप तक सर 2019 में सर? सर उस शख्स का आपको धन्यवाद करना चाहिए सर। हाँ हाँ। नहीं वो तो मैं सर मान रहा हूँ, मगर मैं कैलकुलेशन करके देख रहा नहीं सर मेरे नहीं, को। आप क्या करते हैं अविनाश जी? सुभाष सर जी जी। धन्यवाद कहाँ करेंगे? अब कुछ आएगा तभी धन्यवाद करेंगे, इनको आना तो कुछ है नहीं, तो धन्यवाद कहाँ से करेंगे? बिल्कुल 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 सर। अविनाश कोई नहीं जी अविनाश से एक मिनट हाँ है सर, ना, ये मैं निवारण करूँ, जरूर। एक मिनट मैं करूँ सर बात? हाँ जी हाँ करो हाँ। सर। हाँ अविनाश जी, हम्म 2019 में आपने ज्वाइन किया सर, और मैं अपनी तरफ से आपको ये बता दूं सर, आप बहुत लकी हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हम्म। है सर, आप करते क्या हैं वैसे सर मैं प्रोफेशन? बिजनेस है मेरा। किस चीज का सर? सर गवर्नमेंट सप्लाई का है। गारमेंट? मतलब नहीं, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का जितने भी अच्छा ऑफिस है सर, वहाँ पे सप्लाई करते हैं। ओके ओके, एफएमसीजी टाइप से? हाँ हाँ ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अविनाश जी एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लगातार वेबिनार अटेंड करते हैं सर? हाँ सर कर रहे हैं।
लगातार 2019 से? हाँ सर, जब से भी होने लगे हैं मतलब? कंटिन्यूस। हाँ, जब से चलो। मतलब एलसी मेंबर वाले चल रहे हैं ना सर, तब ओके से। ओके, जी जी जी। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसके साथ साथ सर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछूं कि ये टूल्स या फेसबुक कैसे पैसा कमा रही है सर? हाँ सर, वही जो मतलब हम लोग जो जैसा लाइक करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, उसी से मतलब कुछ वो जनरेट कर रही है। प्लस सर एडवर्टाइज से कुछ जनरेट कर रही है, जो एड वाली कंपनी जो वो कर रहे हैं तो फेसबुक में। आप क्या समझते हैं कि ऑन पैसिव किस तरीके से काम करेगी? नहीं, ऑन पे भी तो सर वो करेगी, मतलब मैं तो ये मान रहा हूँ, मगर ये सर इनको तो सर उठने में तो काफी दिन लग गए सर। ये इतनी जल्दी कैसे बैकअप कर लेगी सर तुरंत? हाँ, ये बात सही कही आपने, बिल्कुल। हाँ सर, फेसबुक को सर उठने में तो गूगल को भी उठने में काफी दिन लगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा सर कि ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर हाँ रही हाँ हाँ, ये तो बात है सर। है ना? और हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है ये, इसके बारे में कुछ जानकारी हो पाई है आपको सर? हाँ 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 सर, जैसे कि? जैसे कि ड्राइवरलेस कार सर है, हाँ जी। फिर और भी, और जो वो अच्छा वीडियो भी अच्छा, देखा है सर, चल बहुत ठीक कुछ। है ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अच्छी जानकारी रखते हैं। दूसरा, आपको आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं सर? हाँ सर। पहले फेसबुक करते होंगे, हाँ, तो आपको इंस्टाग्राम को यूज करने के लिए किसने कहा? किसी ने नहीं सर, वो तो हम लोग देख कैसे? देख के हो कर ले। देख देख के हो गया? हाँ जानकारी मिली इंटरनेट पे हाँ अपने हाँ आप, है ना? हाँ हाँ। तो अब आप इससे ये अंदाजा लगाइए, जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती हम्म। है ना सर, तो हाँ किसी हाँ। आप जैसे आपको किसी ने इंस्टाग्राम यूज करने के लिए नहीं कहा, आपको किसी ने यूट्यूब देखने के लिए कहा क्या? कि नहीं भाई सर। अविनाश जी, आप 2 घंटे देखा करो यार, यूट्यूब क्या करते हो आप, सारे दिन बिजनेस में बिजी रहते हो, ऐसा तो नहीं बोला ना किसी ने? नहीं 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 लेकिन सर। आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी जरूरत से, अपने हिसाब से इन चीजों को यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है? हम्म। हाँ हाँ। तो सर जब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे और हम्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, तो पूरे हम्म। वर्ल्ड के अंदर ये वायरल होंगे, जिस तरह से आज आप चीजें इंटरनेट के ऊपर वायरल होती हैं। ठीक है ठीक सर? है। और हम्म जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव का कोई भी टूल लेगा, यूज करेगा इंडिविजुअली या पूरा पैकेज के रूप में या कॉरपोरेट के रूप में, वो जो लोग भी रजिस्टर्ड करेंगे अपनी मेल आईडी से, वो हम्म लोग ऑन पैसिव के पे स्ट्रक्चर में प्लेस होते चले जाएंगे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म ठीक है सर? अब हम्म। जितने इंटरनेट पे वेबसाइट कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है? वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट करती है ट्रैफिक से। ट्रैफिक से, हाँ। ट्रैफिक इन द सेंस विजिटर। हम्म अब जब ये पूरे वर्ल्ड में वायरल होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे ऑन हम्म पैसिव की वेबसाइट को, या हम्म इंडिविजुअल हम सभी की जो वेबसाइट बनवाई जाएगी उसको विजिट करेंगे। हम्म ठीक है? और इससे हम्म। विजिट करेंगे तो ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक से क्या जनरेट होगा? रेवेन्यू। और रेवेन्यू। वो कितना जनरेट हो सकता है उसका अंदाजा आप सर फेसबुक और इनसे लगा सकते हैं। तो अच्छा। अविनाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप 2019 से हैं और मैं आपके क्वेश्चन को सुन के, सॉरी टू से, मैं आपके क्वेश्चन को सुन के सर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ कि आप 2019 से हैं, और आप अभी अगर आपका हो सकता है 2019 के शुरुआत में या 20 में आपका ये क्वेश्चन होता तो जायज था, लेकिन आप लगातार जब वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और आप ये क्वेश्चन उठा रहे हैं 2019 के बाद से आज, कि ये इतना पैसा कैसे जनरेट करेगी, सॉरी टू से अविनाश भाई, आपको दोबारा से ना सीरियसली ऑन पैसिव को देखने और समझने की आवश्यकता है सर। प्लीज नहीं सर, प्लीज डोंट मैं फील इट, वही, है ना? हाँ नहीं, मैं वही कैलकुलेशन कर रहा था ना सर, मैं कैलकुलेट कैलकुलेशन करके करने, देख रहा हूँ, मतलब अरे सर कुछ करो मत, मतलब मत नहीं करो मिल मत करो प्लीज मत करिए। रहा। ये होगी ही नहीं, ये अ, ये होगी ही नहीं सर। आप हरीश सर, मैं कैलकुलेशन में थोड़ा फंसिए मत। कहना चाह रहा था जी अविनाश सर, जी को। जी जी जी, जी। बोलिए सर। अविनाश जी, आपने बताया है कि इन्होंने इतने टाइम के अंदर ये मतलब बिजनेस किया है, फेसबुक ने या इंस्टाग्राम ने। सर आपकी नॉलेज में मतलब जो यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न है, इसकी नॉलेज है आपको सर कुछ? हाँ सर, मतलब सुपर यूनिकॉर्न बनने के लिए सर वो तो काफी साल लगते हैं सर। कितने? यूनिकॉर्न या सुपर यूनिकॉर्न के लिए कितने टाइम की मतलब कंडीशन कितने टाइम की है सर? सर किसी का तो सर 10 साल 12 साल बाद भी हो जाके होते हैं सर।
10 साल की कंडीशन बताते हैं, मतलब अविनाश, 10 साल हाँ। के अंदर अगर आप 8,000 करोड़ का करते हो, 8,000 करोड़ का, तो डॉलर का, तो वो हो गया यूनिकॉर्न। और सुपर यूनिकॉर्न के लिए 8 लाख करोड़ का, ऐसे है ना हरी सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 8 हाँ, लाख हाँ, हाँ। करोड़ इंडियन रुपीज में। अब आप ये बताओ कि भाई जो फेसबुक है, सुपर यूनिकॉर्न वर्ल्ड के अंदर बताते हैं एक ही कंपनी बनी है जो फेसबुक है। फेसबुक ने यूनिकॉर्न बनने के लिए, यानी कि 8,000 करोड़ का बिजनेस के लिए 6 साल का वक्त लगा सर। यस सर। और सुपर यूनिकॉर्न यानी कि 8 लाख करोड़ का करने के लिए सिर्फ 4 साल लगे। उसका कारण क्या है सर? जो टेक्नोलॉजी है, जो उस वक्त जो अपने हाथ में ये स्मार्टफोन है ना सर, ये सबसे बड़ा, मतलब इंटरनेट का सबसे बड़ा जरिया। क्योंकि पहले कंप्यूटर थे, पीसी थे, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, हमारे पास जो साधन थे एडवर्टाइजमेंट के, या तो टीवी था या अपना मीडिया था, ये छोटे, या अपना होर्डिंग लगाते थे, ये थी। लेकिन आज अपने हाथ के अंदर जो मोबाइल है सर, ये वर्ल्ड के अगर 7, अब एक एग्जांपल लेकर चला कि अगर कि 7 मिलियन मान लो आबादी है, तो 5 मिलियन के पास अपना मोबाइल फोन है। तो आज तो डे 1 से, यानी कि पहले ही दिन 5 लाख मिलियन लोगों के पास वो चीज चलेगी। जबकि पहले ये चीज वर्षों 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 में जाती थी, क्योंकि किसी के पास स्मार्टफोन था ही नहीं। तो आज अपनी कंपनी डे 1 से ही उन लोगों के पास पहुंचेगी। उसके बाद वो उसको अपने अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है तो वो डे 1 से उसको अडॉप्ट करेंगे। अगर वो उसमें दम ही नहीं है तो वो होएगा ही नहीं। अब जैसे आपने याहू को छोड़ के जीमेल के ऊपर आईडी क्यों बनाई? क्योंकि वो उससे एडवांस था। अगर कल को कोई और एडवांस चीज आएगी तो आप उसके ऊपर बनाओगे। तो वही चीज यहाँ, कल को जो अपनी मेल आएगी वो उससे एडवांस है। जैसे जूम है, जूम के ऊपर आज हमारी मजबूरी है मीटिंग करना। अगर कल को मान लो अपना ग्रुप बड़ा हो जाता है, अपने को 10,000 बंदे की जरूरत पड़ जाती है मीटिंग के ऊपर, लेकिन हमें पे करना पड़ेगा 6.25 लाख रुपए। और अगर हमें कोई ऐसी चीज है कि हमें फ्री में मिलती है, तो हम फ्री वाली करेंगे या पेड वाली करेंगे? फ्री वाली करेंगे। तो अपने पास वो चीज है कि जो फ्री में है। जो टूल आपकी कंपनी बना रही है ऑन पैसिव, यही सारे के सारे टूल अगर आप यूज करते हो तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपया मंथली पे करना पड़ेगा। और वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी के टूल। जो अपनी टेक्नोलॉजी के टूल हैं, ये मात्र $250-300 के अंदर आएंगे। तो अब बताओ वो यूज होंगे कि नहीं होंगे? ये कारण है सर अपनी कंपनी की, मतलब ज्यादा और जल्दी ग्रो करने के। और वो ग्रो करके जो इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? वो उनके अंदर जाएगी जो आज रजिस्टर्ड फाउंडर बन चुके हैं। वो चाहे 8 लाख बनो, चाहे 10 लाख बनो, चाहे 20 लाख बनो, वो लाइफ टाइम तक वो जो भी इनकम आती रहेगी वो उनके अंदर बढ़ती रहेगी। कुछ क्लियर हुआ अविनाश सर? हेलो अविनाश जी, आवाज आ रही है सर आपको? अविनाश जी म्यूट हो गए। अविनाश जी, म्यूट थे जी, आवाज आवाज आ रही है सर, आ रही है जी सर। कुछ चलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ सर? हाँ सर, आया हो रहा है सर। चलो अगर थैंक यू। बाकी सर है ना, टीम कॉन फायर के मंच पे सर डेली आओ और यहाँ की प्रेजेंटेशन और वाई ऑन पैसिव, जिस दिन आपने ये दोनों मीटिंग सुन ली सर, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और अविनाश जी, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। फेसबुक जब मार्केट में आई थी, जब लोगों ने यूज करना शुरू किया था सर, उसका कोई ग्राहक नहीं था। लेकिन हम ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा यूजर भी हैं और उसके फाउंडर मेंबर भी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये कितनी बड़ी बात है सर। और आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव है जो नेटवर्किंग का हो या इन्वेस्टमेंट प्लान का हो। तो सर, ये पैसे बांटने वाला सिस्टम नहीं है, ये प्योरली आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी के हिसाब से ही काम होगा यहाँ पर। नहीं, मैं सर वो कैलकुलेशन कर रहा था ना, इसलिए नहीं उसमें नहीं, कंफ्यूजन कैलकुलेशन लग गया। सर, मत करो वो भाई साहब, होगी नहीं। गुरसमेंदर ढिल्लन सर बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन करना, एआई का काम है, हमारा काम नहीं है। दूसरी बात है, हमारा कोई पे प्लान अभी तक क्लियर वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है सर, क्योंकि प्रोप्राइटरी है।
और आपने ऐसे पूछा जैसे कि आपको उस प्लान का पता है, भाई किसने बताया आपको? यदि उसने ऐसा बताया है भी कंफर्म ही है तो वो गलत बताया है सर। वो एक अज्यूम हुआ था, जैसे हरीश जी ने बताया, वो एक कैलकुलेशन थी, अज्यूम की हुई, माननी हुई, भाई यदि ये जीरो टीम भी होगी तो उसको इतनी इनकम में भी पॉसिबल हो सकता है, उससे ज्यादा भी आ जाए। ठीक है ना आप? तो सर शायद आप क्लियर हो गया होगा सर, जो टीम क्लियर हो गया सर। कोर टीम ने आपको जो जवाब देने की कोशिश की, भरसक प्रयास किया, तो थैंक यू का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना बढ़िया सवाल उठाया और बहुत से साथियों का शायद कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा, और भी बहुत से साथियों का सवाल हो सकता है ये। तो नेक्स्ट इनवाइट करते हैं सर, जी जी ओंकार जी। वेलकम है ओंकार जी आपका। आप आइए मंच पे और अपना परिचय भी दीजिए, क्योंकि बहुत से नए साथी भी आते हैं हर दिन, तो उनको भी पता चलेगा कि ओंकार जी कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन रखिए सर। ओंकार जी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार हेलो, सर। जी जी आ रही है बोलिए। सर, आ रही है आपकी, मेरी आ रही है बिल्कुल क्लियर है सर, बोलिए। सर। क्लियर कहते फिर बैंड बज गई। कहते ही आप डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से बोल रहा हूँ। सर दोबारा रिपीट कीजिए, क्लियर कहते ही आपकी आवाज गड़बड़ हो गई। हाँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से बोल रहा हूँ। हेलो। जी बोलिए सर, हाँ क्लियर है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से बोल रहा हूँ, अभी आसाम में सर्विस कर रहा हूँ। जी और मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी प्लीज। ये पहले भी मैंने बोला था, तो आप लोगों ने बताया था, जैसे 9,100 रुपये का हम आईडी कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ये क्या बोलते हैं, पैकेज लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला था जैसे कि 9,100 रुपये तो दे दिया, किसी के पास पैकेज लेने के लिए पैसा नहीं होता है, तो उसकी आईडी फिर उसको पैसा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, पहले बोला था कि पैकेज लेने के टाइम पर उसके अकाउंट में इतने तो डॉलर आ जाएंगे कि वो पैसा वो अपनी जेब से लेके वो तुरंत सीन निकाल सकते। वो देखिए, वो जो भी बोला था ना सर, वो आपको समझने हाँ का प्रयास करना चाहिए, और इससे सभी फाउंडर मेंबर्स को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए हाँ ये हमेशा ये बोला गया है कि जब जब कंपनी लॉन्च होगी तो हाँ। सभी फाउंडर्स को एक बार अपनी हम्म। पॉकेट से पैकेज परचेज करना ही है। ठीक है। अच्छा। अब हाँ। ये बोला था जो जो लोग टीम बनाकर काम कर रहे हैं या काफी पहले से हैं, तो हो सकता है कि उनको सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जो बोनस के रूप में मिले पैसा, तो वो उनको मिल गया तो वो उसमें से ही एक्टिव कर सकते हैं पैकेज को। पहली बात। दूसरी जी बात ये बोली थी कि जब अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी उसको समय भी देगी, और जो ये अभी जब समय चल रहा है, ये सबको जी। पता है कि पैकेज लेना है, तो ये जो समय चल रहा है तो इस समय को हम कैसे लेके चल रहे हैं? ये ग्रेस पीरियड ही तो है। हमें पता है भाई लॉन्च होगी तो ये इतने का सामान खरीदना है हमें, तो अपना जुगाड़ हम पहले करके चलें। दूसरा, मान लो कोई नहीं करके चल रहा है और लॉन्च होने के बाद अब सिस्टम क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई पैकेज परचेज करेगा तब उसके बाद उसके उस वेबसाइट क्रिएट होगी और उस पर ट्रैफिक आना शुरू होगा, तब वो पैकेज इनकम जनरेट करना शुरू होगा। तो पैकेज तो सर लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इतना तो बनता है ना सर। आप, और ये जब ये कहा जा रहा है कि एक बार लेना है, तो इतना तो सर करना ही पड़ेगा ये। जी जी। जैसे पूरा हर लॉन्च के बाद हम पैकेज ले लेते हैं, हम्म उसके बाद मतलब मिनिमम कितना समय बाद पैसा आ जाएगा? वो तो आपके आपके डिपेंड करता है सर, आपके नेटवर्क पे स्ट्रक्चर पे, कि वो तो अगर तुरंत भी आ सकता है। आपके नीचे कोई सेल हुई तो आपको तुरंत विड्रॉल भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है, वो स्ट्रक्चर उस समय क्या बनता है, वो स्थिति उसी समय क्लियर होगी सर। लेकिन जी ये श्योरिटी है, अगर आपके नीचे सेल हो रही है तो आप तुरंत भी विड्रॉल कर पाएंगे। जी। जी। एक बात और बताया था सर मेरे को, जी कि जैसे हार्ड लॉन्च के बाद वो पैकेज खरीदने के लिए कुछ टाइम देंगे।
15 दिन या 20 दिन या 1 महीना बोला, इतने दिन में पैकेज आपको खरीदना है। अगर उस टाइम तक उसने पैकेज नहीं खरीद पाया और कुछ टाइम और लग गया पैसा इकट्ठा करने में, तो जैसे आपने टाइम दिया 15 दिन में आपको पैकेज खरीदना है। समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में नहीं खरीद पाए तो क्या होगा? उस हाँ। टाइम पीरियड में अगर कोई पैकेज नहीं खरीद पाया तो उसकी पोजीशन कहीं नहीं जाने वाली है। उसका केवल एक नुकसान होगा कि उस टाइम पीरियड में जो उस आईडी हाँ। के ऊपर इनकम बननी थी वो नहीं है बनेगी, बस इतना सा नुकसान होगा। जी जी जी। ठीक है सर। अच्छा, जबकि 15 दिन का टाइम दिया और हमने खरीद पाया 1 महीने बाद या 20 दिन बाद, तो खरीद सकते हैं ना? हाँ खरीद सकते हैं सर, अभी तक तो ये ऐसा ही है, हाँ खरीद सकते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओंकार जी। सर आवाज सर, हरीश जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। जी जी जी। तो सर ये क्वेश्चन है बार बार साथी करते हैं लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, वही बात होगी सर, क्योंकि समझने का प्रयास ही नहीं करते। बार बार वही सवाल आता है जब एक ही चीज बोली गई है भी हमें पैकेज लेना ही लेना है एक बार। और सुभाष सर, मैं तो, आपकी आवाज गई सर? जी हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ये सोचिए सर, ये तो वो लोग हैं जो वेबिनार्स में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और सर। जो लोग वेबिनार में नहीं आते हैं वो, उनको क्या 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 चल रहा होगा यार, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। उनको कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, वो क्या करेंगे, कैसे मैनेज होगा? तो ये बहुत जरूरी है सर वेबिनार में आना। जी सर। सर, जी। दुकान किराए पे लेने से ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान में माल भरना पड़ता है जब ग्राहक आते हैं। बिल्कुल, और क्या बात, सटीक उदाहरण दिया आपने। हरीश सर। जी जी विकास जी। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी। नित्यानंदा मैडम शायद है, बैक ऑफिस में जितना टोटल फाउंडर्स दिखाया जा रहा है, हाँ। ऑल पेड फाउंडर्स है क्या? ये चैट क्वेश्चन, बॉक्स में सवाल है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। ये मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन, और शायद मैंने उनका जवाब चैट में दिया भी था। जो भी टोटल फाउंडर दिखाए जा रहे हैं, ये हमारे गुरसविंदर ढिल्लो सर से भी एक बार क्वेश्चन हुआ था इंटरनेशनल वेबिनार में। ये टोटल फाउंडर हैं, रजिस्टर्ड फाउंडर हैं, और ये मतलब पेड भी और रजिस्टर्ड भी, टोटल फाउंडर हैं, जैसा उन्होंने जवाब दिया था, मैं उन्हीं के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। हाँ जी। मोस्टली पेड है इनमें ज्यादा। हाँ मोस्टली पेड है, मतलब रजिस्टर्ड कितने होंगे, 10-20 हजार होंगे बस बस ज्यादा से बस। ज्यादा। हाँ तो ये टोटल फाउंडर है इसके अंदर, और 99% इसके अंदर पेड फाउंडर हैं। नित्यानंद, नित्या कौन थे वो, उनका जवाब क्वेश्चन था ये। चलो उनको मिल गया होगा सर जवाब। तो हाँ हाँ नेक्स्ट जी। मिश्रा जी हैंड रेज किए हुए थे सर। कौन? मदन मिश्रा जी से। चलो चलो सुभाष सुभाष। हाँ जी। हैंड रेज किया हुआ है सर। सुभाष चंद्रा जी वेलकम है सर आपका। हाँ सर जी, नमस्कार सभी साथियों को। जी सर। क्वेश्चन ये बार बार आ रहे हैं सर जी, ये क्योंकि हमें जो उस समय प्लान जब बताया गया था, तो उस समय सर प्लान इस तरीके से बताया जाता था कि आपकी जो जगह है उस जगह पे आपकी आईडी लगी रहेगी, उस जगह पे आपकी मतलब पोजीशन बनी रहेगी। मान के चलिए आपको से पहले अगर कोई पैकेज ले लेता है और आप नहीं ले पाते हैं, तो आपकी वहां पे जो जो कमीशन बनना है, जो भी कुछ बनना है, वो आपके लिए लेस नहीं होगा, वो वही रहेगा, मिलता रहेगा। ये वो था तो ऐड पहले। होगा सर। तो वो तो अभी भी है सर। तो अभी भी है सर। तो अभी आपने ये जवाब दिया ना कि वहां नहीं, आप देखिए, इनकम आप निकाल नहीं सकेंगे। तो ये चीज आपने नहीं बोली ना वहां पे। अच्छा, एग्जैक्ट बोलना था, सॉरी सर। हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, सभी को होता है यहाँ पे, कि आप
भले ही पैकेज ना ले पाए, लेकिन आपसे पहले लोग ले लेते हैं, तो आपकी पोजीशन वहीं पर रुकी रहेगी सर और आपका इसमें सुभाष जी बैलेंस भी समझिए, आपका सुभाष जी बनेगा। सुनिए, लेकिन सुभाष जी हाँ जी, हाँ जी, सुनिए, अगर एक्चुअल में पूछा जाए ना तो इसमें अभी हम क्लियरिटी से कुछ नहीं कह सकते। मैं हाँ आपको ये भी बताऊं सही है, क्योंकि पहले की अभी, बातें और अब हाँ, की और बात में बदलाव हो रहा है। क्योंकि हम क्लियरिटी से अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शुरुआत में जब सिस्टम आया, जब आज से 1 साल पहले की बात करें तो प्लान आपने देखा होगा ना, वो $25 का पैकेज हाँ सिस्टम हाँ था। हाँ वो हाँ, ऐसा ही था। ये सारी चीजें सर हिडन है, क्योंकि ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मार्केट में अपने आप को किस तरह से लेके आना है सर, ये सारा कंपनी का सिस्टम है। क्योंकि अगर शुरुआत में वो बता देते कि भाई हमें ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कुछ ना कुछ लोग उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देते, कॉपी करने वाले लोग, है ना। पहले सर वो वो बताया तो गया ये बात सही कंफ्यूजन पैदा नहीं सही है, करने के लिए, तो लेकिन चीजें यहाँ से हम लोगों को क्या आगे संदेश दें और जो कि अच्छा लोगों के पास मैसेज जाए, तो वो होना चाहिए ना सर। क्योंकि आज मेरे को भी एक हिमाचल प्रदेश से एक मैडम ने फोन किया और वो बोली कि सर हमारा इनकम का प्लान क्या है, वो हमें बताइए। तो आप तो कह देते हैं इनकम का प्लान अभी बताया मैंने आया ही कहा नहीं। अभी कोई क्लियर नहीं है प्लान हम्म। इनकम का। यही मेरे को बोलना पड़ा वहां पे। तो यही बोलना चाहिए सर। अब आज अगर इस यहाँ वेबिनार में कोई मेरे से क्वेश्चन करे कि जी इनकम प्लान क्या है, तो सब स्पष्ट जवाब है, अभी हमारा मार्केटिंग प्लान लॉन्च इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, सिंपल है। हाँ, अभी आया ही नहीं है, हमें आपको बताया ही आपको नहीं है। सर ये वो लोग, देखिए आप और हम सभी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग से हैं, लेकिन मैंने तो अपने आप को प्रयास किया कि मैं उस माइंड सेट से निकल जाऊं। और ये वही लोग जो आज अभी जो पहले आए थे ना, हमारे सबसे पहले जो साथी थे हाँ हाँ हाँ, ना, ऐसे उनका भी जो क्वेश्चन था वो उसी चीज से रिलेटेड था, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ है बहुत गहराई से मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसको यस यस निकालना, यस वो उसमें प्लान, बाइनरी, मैट्रिक्स, लेवल प्लान और ये वो, तो हमारे दिमाग में वही चीजें हैं सर, और उसी हाँ हिसाब से जी, हम सोचते हैं। तो सही हमें बात है सर। सबसे पहले ये सोचना होगा भैया, हम मालिक बन रहे हैं आईटी कंपनी के, ये एमएलएम नहीं है। तो इसका जो प्रोसीजर, जो सिस्टम होगा वो समय पर ही डिस्क्लोज किया जाएगा, जब उचित समय कंपनी को और लीगल टीम को लगेगा। सही बात है सर, सही बात है। चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ और हम सही समय पर और सही जगह पर आ चुके हैं। बस और ये ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये प्लान टिकान, ये सब कुछ खत्म होने वाला है हाँ, और बढ़िया रिजल्ट हमारे और आपके सामने आने वाला है। बस बिल्कुल वेट हमें करना है। बस सुभाष सर, हाँ जी सर। सर हम कोई घर या मकान बनाते हैं या कोई शादी करते हैं, वहीं पर हमें खर्चे प्लान का ही नहीं पता होता कितने लगेंगे। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है सर। हाँ, ये बात तो सही है सर। मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जब ये बैठता है खर्चा तो वो कुछ और ही निकलता है। हाँ, तो यही सोच रहे सर। अब सही बात मोटा है सर। मोटा इनकम का अनुमान लगा लो, इतनी होगी, और जब आएगी ना तो वो उससे कई गुना बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है हरीश सर, सर, ठीक है। जी सर, जी हरीश सर, एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि कोई क्लास के अंदर आप जैसे टीचर हो, उसका मूड बन गया हरीश सर का कि भाई आज मैं, एक लड़का था जिसका नाम होशियार सिंह था, कि इसको है ना आज स्पेशल में शिक्षा देता हूँ। जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर जी। तो उसने उसको उठाया सर, अपने होशियार सिंह को, कि भाई इधर आ बेटा, मैं आज तेरे को है ना स्पेशल शिक्षा देता हूँ। तो उसने कहा कि मान ले बेटा, रात को तेरे को 4 रोटी खाई। ने बोला ना जी। बोला बेटा पे मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मैथ का कोई सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान ले रात तेरे को 4 रोटी खाई। बोला ना जी। बोला यार मान ले मैंने तेरे को रात 4 रोटी खाई। बोला जी मैं तो दलिया खा के सोया हूँ, मैं मानूं किस तरीके से? तो यहाँ इनकम तो इतनी बता रहे हैं सर, वो हजम ही नहीं हो रही, वो मान ले कैसे है? दिक्कत ये हो रही है कि मानने का मन ही नहीं करता, क्योंकि एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केट, प्रोडक्ट, बाइनरी, ये दिमाग में से निकलेंगे तब मानेंगे ना। ऐसा भी कुछ होता है? आज तक दुनिया में कभी ऐसा सुना है सर कि किसी एम्प्लॉय को मंथली इंक्रीज होएगा उसकी सैलरी, या कहीं किसी को पहले से एडवांस में गाड़ी मिलेगी, या किसी को ये होएगा या हो? कभी सुना है? कभी सुना है कि आज से पहले कोई कंपनी लॉन्च होने से पहले उसके 10-15 लाख कस्टमर बन गए हो?
सुनिए ये बातें, नहीं यहाँ सुना सब सर। कुछ अनबिलीव है सर, अनबिलीव है, इसलिए हजम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। हरी सर बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। जी 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 सर एक कंटिन्यू। क्वेश्चन, चलिए, एक क्वेश्चन सर, एक एक जना क्वेश्चन बोलिए। सर मेरा। हाँ जी, बोलिए। रात को 9 बजे क्या वेबिनार है सर क्या? सर वो 9 बजे एक टीम है कोई उज्जैन से, तो उनका वेबिनार है, तो उसमें मुझे इनवाइट किया है सर। अच्छा जी, अच्छा जी। कुछ अपडेट देने वाले हैं ऐसा कुछ बता रहे थे उसके अरे अंदर। वो उन्होंने लिख दिया, वो थोड़ा ऐसा ही है, वो अपडेट क्या देंगे। एस सर ने दी तो हम क्या देंगे अभी। सर वो भी नेटवर्किंग वाले बंदे हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। तो पुरानी जो है सर, क्या कह रहे हैं सर? सुभाष जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुभाष सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर नेटवर्क इशू है थोड़ा। अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, जो वर्मा जी ने बोला ना सही बताया सर, क्योंकि लोग जो पुरानी पिक्चर है जो वो डिलीट नहीं करना चाह रहे अपने दिमाग से। बिल्कुल जब डिलीट नहीं होगी तब तक इस चीज को कैसे समझेंगे सर? जी। चलिए नेक्स्ट है सनी नायक जी, झारखंड से हैं। तो सनी नायक जी वेलकम है सर आपका। आप आइए और अपना परिचय भी दीजिए, और आपका सवाल है जो भी वो पूछिए सर। सनी हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है सर जी? जी क्लियर है सर। सर वो। जी जी जी। सवाल तो मेरा कुछ नहीं है सर, देखिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए दो शब्द मुझे भी बोलने का मौका मिलता है। इसलिए मैं भी इंटरेस्ट कर देता हूँ, मजा भी आता है। जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहता है सर जी, जी है जी। अब लोग इतने दिन से जुड़े हैं लेकिन ध्यान दे के नहीं सुनते हैं वेबिनार। हम लोग का इतना बड़ा ऑफिस रेडी हो गया है, जब 19 में तो कुछ नहीं था, प्राइज मिल गया, गाड़ी दे दिए सर, है सारा चीज आ गया, फिर भी सर बहुत शुरुआत के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हंसी आ जाता है सर। कोई बात नहीं सर। ये सर क्या है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान की कमी है सर, ये हकीकत में है। क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन उसको ध्यान से सुन के ध्यान उसका नहीं सुनते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। बिल्कुल सर, अपना बिजनेस ही नहीं क्योंकि मानते हैं लोग तो। क्योंकि देखिए, एक बार माइकल बिलियन सर की कोई बोले थे 6 लाख फाउंडर थे, 6 लाख की 5.5 लाख फाउंडर थे, उसी समय बोले थे सर जी अभी कोई ना भी आए, अगर एक एक पैसा आए, खाली फाउंडर खाली खोलेगा टूल तो एक एक पैसा आए तो पर डे का 5,000 आएगा सर जी। ये सब ध्यान देने वाली बात है। अब तुम लोग का 10 लाख पार हो गया सर जी। अभी देखिए व्हाट्सएप जैसे ऑटोमेटिक अपना जो भीम यूपीआई चालू कर दिया है, ये लोग बोलने लगे अरे व्हाट्सएप में भीम यूपीआई चालू हो गया, यहाँ से पैसा ट्रांसफर होगा। अब तो हम लोग का 10 लाख फाउंडर हैं सर जी। तब हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा है, जबकि अब 1% भी नहीं जुड़े हैं भारतवर्ष से फाउंडर, 1% भी नहीं जुड़े हैं। बाकी देश को छोड़ दें सर, हमारी जितनी जनसंख्या है ओनली फॉर भारत के ही यूजर सबसे ज्यादा हैं। इन नेटवर्क के मामले में बोलिए, इंटरटेनमेंट के मामले में बोलिए, एप्लीकेशन के मामले में बोलिए, सबसे जितना भी 216 देश है जो फाउंडर हैं, सबसे बड़ा बिजनेस तो हमारे देश से ही होगा सर जी, बाकी देश को तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सन्नी जी के। इंडिया हर लिहाज से बहुत बड़ी मार्केट है इस पूरे जी वर्ल्ड जी के लिए। और जी आप ये देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब उनके सबके ऑफिसेज इंडिया के अंदर हैं। चाहे जी वो सर आईटी जी। कंपनी है, चाहे और भी कोई कंपनी है, तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और सबकी निगाहें इंडिया के ऊपर है। और इंडिया ओन पैसिव के इंडिया के लिए तो एक वरदान साबित होने जा रही है आने वाले बहुत समय बड़े, में। और बहुत हम बड़े और वरदान। सबसे ज्यादा, जितनी बड़ी मार्केट है उतनी ज्यादा बेरोजगारी है, उतनी ज्यादा गरीबी भी है। तो ओन पैसिव किस तरह से एक चमत्कारी मॉडल के रूप में इंडिया के लिए साबित होगी सर, ये आने वाले समय में हम सभी को देखने को मिलेगा। साबित हो चुकी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। साबित हो चुकी है।
खाली अभी फ्रंट पे आना बाकी है सर। बस धरातल पे आना बाकी है, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए हम लोग जीत चुके हैं सर जी। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू लेकिन वेरी मच। जितने भी फाउंडर हैं, जितने भी जो भी मीटिंग में आते हैं, लेकिन सीरियस मोड में थोड़ा मीटिंग सुने, ताकि ये छोटी छोटी बात पूछने का मौका न मिले, बड़ी चीज पूछें, बड़ा सपना देखें। एक चीज होती है ना सर, देखिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं सभी मंचों से, है ना, नेशनल इंटरनेशनल, सभी लीडर्स जो भी फ्रंट पर आकर काम कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अब होता क्या है, हमने देखा भी है सर, आप जब एक कक्षा के अंदर एक अध्यापक सभी को लेकर पढ़ाता है ना, तो परिणाम डिफरेंट रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो लेकिन जो काम करना है, जिसको जैसे करना है, वो अपना कर रहा है, बाकी लोगों के ऊपर निर्भर करता है सर। जी जी जी। चलिए, मेरे को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या क्या लाता है, सब डुबा के चला जाता है, ऐसे हम लोग मार्केट में बदनाम है। कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, हम लोग का एक जिद है कि नहीं करना है। बस अब आपकी जिद पूरी होने वाली है सर। और पूरी हो गई सर। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी खाली बाकी है। जी 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 जी। चलिए चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नैन सर। जी सर। हमारे बीच में हमारे अफजल भाई भी हैं, आज आए हैं आज, तो समय है तो आज इनको थोड़ा सा समय दिया जाए। बिल्कुल, है ना। अफजल जी वेलकम है सर आपका, आप आइए मंच पे, और आज जो हमारा क्वेश्चन का आंसर का सेशन है उसमें आप भी अपनी बात रखिए सर, और जब तक कोई साथी हैंड रेज नहीं करता आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू वेरी मच हरीश जी, सुभाष जी थैंक यू, सभी कोर टीम को, सभी सज्जन जितने भी उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार सर। सॉरी फॉर कॉल, फोन आ गया था एक बीच में। जी। हरीश भाई आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो, बहुत बढ़िया। फिर आ गया कॉल। हरीश भाई प्लीज आप हरीश भाई आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं आपको 5 मिनट में जुड़ता हूँ आपके साथ। ओके 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 ओके। चलिए। जी नैन साहब। चलिए नेक्स्ट जो अपने साथी है सर, कई दिन हो गए मैं आवाज सुने हैं, डॉक्टर हरविंदर जी। डॉक्टर हरविंदर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, और आज हम आपकी वाणी से कुछ सुनना चाहते हैं सर। वेलकम है सर आपका। डॉक्टर हरविंदर जी। थैंक यू जी, सभी हरीश जी और सभी अपने जो साथी हैं, ओपी वर्मा जी या जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं तो सर इसको एक चीज समझता हूँ कि जैसे हमने नाम सुना था ना, कि कल्प वृक्ष होता है जो सबकी मनोकामनाएं पूरा करता है जी। तो मैं तो समझता हूँ हमारे लिए जिंदगी में एक कल्प वृक्ष आने वाला है, जिससे हमारी सभी की मान्यताएं पूरी होंगी। तो इसीलिए ये विश्वास हमारे मन में बना हुआ है, भगवान कृपा करे कि सभी को खुशियां बांटे और सबको चढ़ती कला में रखे जी। ये तो मैं तो इसे कल्प वृक्ष मान के चल रहा हूँ कि हमारे लिए कल्प वृक्ष आने ही वाला है, और हमारी सभी जो मन की इच्छाएं हैं पूरी करने वाला है। भगवान सबको खुशियां बख्शे, सबको चढ़ती कला में रखे। मेरी तरफ से इतनी बस दुआ है जी। थैंक यू सर जी। पैरी पहनते हैं जीने रहो जी महाराज, चढ़ती कला रखे जी महाराज, खुशियां बख्शे भगवान जी, चढ़ती कला रखे जी, खुशियां बख्शे दाता जी सभी को। एक गल कहना चाहता सी। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਕ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਥੇ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਚਿੱਟਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ 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 जी हाँ सर एक बात बताना चाहते हैं मंच पे। उसको लड़की बना दिया था जी उस वक्त डॉक्टर साहब और हम एक बार बैंकॉक में गए हुए थे जी, वहाँ एक हमारे मित्र थे गर्ग साहब, वो ज्यादा मतलब मजाक उड़ाने लगे जी। अच्छा। डॉक्टर साहब ने वहीं उसको लेडीज बना दिया जी। अच्छा जी। हकीकत में तो डॉक्टर साहब वो कोई चमत्कार यहाँ भी कर दो, थोड़ी सी डेट डाट आगे पीछे कर दो भगवान कृपा हमारे सामने, भगवान कृपा करेगा जी। मैं तो दिन रात भगवान के आगे अरदास करता हूँ कि सभी के लिए दुआ मांगता हूँ, भगवान सभी खुशियां बख्शे और हमारे जिंदगी में
चमत्कार खुशियां आए भगवान चांदी कला रखे सभी खुशियां बांटे जी। मैं तो दुआ ही करता हूँ भगवान के आगे 24 घंटे। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा काम करती हैं जी। आपका आशीर्वाद जब तक इस मंच पे है डॉक्टर साहब, तो टेंशन किसी चीज की है ही नहीं। टाइम तो सर लगता ही है, कोई भी काम हो टाइम लगता ही है। जो प्राकृतिक रूप से तैयार होती है वो चीज नेचुरल में मीठी होती है, जो इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं उसमें मीठापन नहीं होता। यहाँ जो चीज हो रही है वो नेचुरल बनेगी सर। अगर बनने से पहले कोई इसमें दिक्कत आ गई बाद में, तो फिर वो दिक्कत आएगी ना। अभी सही तरीके से तैयार हो रहा है सारा सिस्टम। नहीं, सभी खुशियां बांटा के भगवान कृपा करेगा जी। हम थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना आशीर्वाद कामयाब हो गए। वी आर इन इट टू विन इट, नो प्रॉब्लम सर। यस थैंक यू अरविंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वाणी सुने हुए हमें भी इस मंच से कई दिन हो गए थे, तो आज बहुत अच्छा लगा सर। और आपने जो बात बोली है वी आर इन इट टू विन इट, वाकई में बात बिल्कुल ओके है सर। तो जो कल परस वाली बात आपने बताई है, तो हम सभी की यही एक चाहत है कि जो भी फाउंडर साथी हैं, तो कल परस का मतलब हर साथी समझ रहा है कि उससे हम जो चाहें वो मिलेगा। तो बहुत बढ़िया लगा सर। आप इसी तरह से सर थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता है, थोड़ा सा हमें जरूर गाइड करते रहना सर। तो नेक्स्ट साथी है अर्णव नंदा जी। वेलकम है सर अर्णव नंदा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, और आप अपना परिचय भी दीजिए और अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर, मैं अर्णव नंदा फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। जी वेलकम है सर। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को नमस्कार सर। मैं दरअसल यही बात कहना चाह रहा था कि सुन रहा था मैं अविनाश जी को। तो दरअसल सर हम जिस कंसेप्ट में, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना सर, इसको देखा जाए तो लोग कैलकुलेशन में लेते हैं, और जबकि इंटरनेट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, जो आम आदमी की पकड़ में नहीं आता। मैं इसी चीज को अविनाश जी को बताना चाह रहा था कि ये जो कैलकुलेशन है सर, आर्टिफिशियल ही कर सकता है, आम आदमी के बस की ये कैलकुलेशन नहीं। तो हम यहाँ पे आए हैं तो बस हम यही चीज देखें कि जो प्रोसेस चल रहा है इसको एंजॉय करें, और हमारा फ्यूचर हम इसी में देख सकते हैं कि जो पुराना हम आज तक आईटी फील्ड का एक्सपीरियंस देखते आए हैं, उससे हम लोग बहुत बेटर हैं। उसी से हम अनुभव लेके ही अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो ऑन पैसिव बेसिक कहा जाए तो सर फील करने का ही बिजनेस है, और इसमें जो फीलिंग आती है तो वही फिर आगे आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अर्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मंच पे आए और अपने सही बात बोली सर, क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएगी इंटरनेट की ताकत कितनी है, और एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है इंटरनेट को समझना, तो वाकई सही बात है सर ये। तो सर मैं इतना ही जानता हूँ कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है, यहाँ सर आप कोई भी मूवमेंट करेंगे ना, वो भी एक तरीके का मनी जनरेट करती है, सभी को पता है इस बारे में। तो यहाँ तो हमारे आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में होने वाली है, तो यही लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसको समझ जाएगा सो नो डाउट ऑन पैसिव बहुत आने वाले समय में हमारे सभी के जीवन में बदलाव लाएगा। धन्यवाद। वैसे तो नैन साहब अभी 5 हफ्ता 10 दिन पहले मतलब ये चीज प्रूफ भी हुई है हमारे लोगों के लिए, जिनके ये सवाल है इनकम को लेके, कि 6 घंटे के लिए सर्वर डाउन हुआ था फेसबुक का, और 52,000 करोड़ का उसकी मतलब इनकम में फर्क पड़ा। 52,000 करोड़ का मतलब हो गया सर कि 24 घंटे के अंदर 200,000 करोड़, ये उसका एक दिन का कमाई है। 200,000 करोड़, जिसके 3 प्रोडक्ट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। जबकि हमारे और नेट के अंदर जितना भी सोशल मीडिया है वो सारा का सारा एक ही उसके अंदर आ रहा है। तो आपके पास तो इस तरह के पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद आप इनकम की बात कर रहे हो। आपको मैं कह रहा हूँ कि 2-4 बंदे रखने पड़ेंगे कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई इस काउंट में इतना आ गया इतना, क्योंकि कई बंदों ने तो 10-10 5-5 आईडी लगा रखी है सर। उन्होंने ये तो पता नहीं है, उन्होंने तो वो देखी है बाइनरी में कि 2 इधर लगा दो 2 उधर लगा दो, ऐसे भी पे उठेगा ऐसे भी पे उठेगा। बिल्कुल सही की बात कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो वर्मा जी के मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये सर मेरे तो डे 1 से इस चीज की चिंता में हूँ कि मेरे को इस
चीज की चिंता नहीं, इनकम कहाँ से आएगी, मेरे को चिंता इस चीज की हो रही है कि इसको संभालेंगे कैसे लोग। मैं भी ये सोच रहा था जी, मैंने गलती कर दी अपनी पर्सनल 4 आईडी लेके, मैं एक ही आईडी ले तो बहुत था। अरे इसके पीछे देखो, अपने मंच के ऊपर बैठे सर साझा बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी अपने मतलब कोई भी बंदा हो, अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है सर, उसको संभालेगा कैसे चीज को, वो उसका जवाब कैसे देगा, इतने तो हम समझदार है नहीं। चलिए कि सर, भाई सारी कुछ वैसे मेंटेन करके चलेंगे। एक बात और है अब वर्मा जी, अंबानी जैसे या टाटा जैसे जो लोग हैं सर। वर्मा जी एक बात और है, जब पैसे आएंगे ना तो समझदारी भी आ जाएगी, और आप खुद नहीं आएगी तो उधार मिल जाएगी सर आसानी से। तो पूरी सीए की टीम रखनी पड़ेगी सर उनको। चलिए सर, एक सुभाष नैन सर, एक मैसेज आया है मुझे मेरे पास डायरेक्ट सत्येंद्र जी का फ्रॉम छत्तीसगढ़ से। वो आज इस मंच पर उपस्थित हैं, आई थिंक होंगे अभी रूम में। जी जी। और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को अप्रिशिएट किया है। आज शायद वो पहली बार आए हैं। सत्येंद्र जी अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर, वेलकम है सर आपका। सत्येंद्र जी एक बार आप आइए प्लीज, हम चाहेंगे कि आप अपनी वाणी से कुछ हमें भी बताएं, कुछ विचार रखें इस मंच पर। सत्येंद्र जी हो गए अनम्यूट? नहीं हुए? ऑप्शन तो दे दिया सर। हाँ हो गए। वेलकम सत्येंद्र सर। बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो जी सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, प्रॉपर कट रही है सर आपकी आवाज। जी शायद रेंज में नहीं है वो। सत्येंद्र जी आप रेंज में आइए थोड़ा सा प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर। हाँ, तब तक हाँ जी रेंज में आ जाएंगे। थोड़ा रेंज में आके तो सर हैंड नेक्स्ट रेज करना सर आप। जितेंद्र सिंह गुज्जर जी, वेलकम है सर आपका। आप कंटिन्यू मीटिंग में आते हैं सर, और आप अपनी बात रखिए सर। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी, साथ ही सभी फाउंडर्स, ऑल वर्ल्ड के फाउंडरों के लिए, जहां तक आवाज जाए मेरे उनके लिए। सर मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्या मैं कुछ 2 मिनट सिस्टम को और मोटिवेशन के लिए ले सकता हूं? जी सर। चलिए बोलिए सर, वैसे आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है। चलिए 2 मिनट 2 मिनट में शॉर्ट में रखूंगा बात अपनी। हाँ कोई बात तो सर मैं उन लोगों के लिए खास तौर से कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने बनाए और सपने उनके दुरुस्त हो गए, उनके लिए है कि सर जिन लोगों ने सपने बनाए उन्हें अपने मित्रों से, अपने दोस्तों को गाड़ियों में देख के मुंह छुपाना पड़ता है। वो साइकिल पे जा रहे हैं तो मुंह मोड़ना पड़ता है, दूसरी तरफ को करना पड़ता है मुंह। किसी का कर्जा है तो बचा के चलना पड़ता है। कि कोई उनके बाइकें तक पकड़ रहा है, बहुत से नेटवर्क साथियों की, बहुत से उनकी इज्जती बेइज्जती कर रहे हैं लोग। तो सर उन लोगों से मेरा यही कहना है कि सर दिल खोल के आ जाओ, आप सभी साथी इसमें समा जाएंगे और सर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाएंगे। आपके दोस्त आपकी बगल में कांच की गाड़ी में जा रहे होते हैं, उस समय कैसा लगता है? जिन्हें हमने बताया था कि हम भी किसी दिन कार में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अदर कंपनियों ने हमें पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। तो वो लोग बिल्कुल ही इस बात को ऐसे सुने कि जरूर वो सिस्टम को ज्वाइन करें और बहुत जल्दी आए। सर इनका स्लोगन नहीं है यू आर इन इट टू विन इट, तो यू आर इन इट टू विन इट तो है ही सर, लेकिन मैंने इसमें और एक कड़ी जोड़ दी है कि यू आर इन इट टू विन इट तो है ही है, लेकिन यू आर इन इट टू स्क्वायर इन इट टू विन इट है सर। क्यों इन इट टू विन इट है? जितना आपने सपना बनाया हो करोड़पति बनने का, तो 1 करोड़ का सपना हो तो करोड़ का करोड़ से गुणा कर दो, इतना पैसा आएगा सर। यहाँ से स्क्वायर कर दो उसको, क्यू में बदल दो, इतना पैसा आएगा कि वास्तव में अभी सर कह रहे थे कि संभालने के लिए मुनीम रखने पड़ेंगे हमें। जो लोग वास्तव में नहीं इस चीज को जानते उन्हें जवाब देने होंगे सरकार को, तो मुनीम वगैरह रखने पड़ेंगे, तब इसकी व्यवस्था होगी आगे। इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है।
ये वास्तव में एक सर तरीके का बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है सर। तो सभी लोग इसको बहुत सीरियसली ले और थोड़ा जल्दी से जल्दी सर इसमें अपना प्रवेश लें। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र जी, आपने सही बात बोली। आज जो भी साथी नेटवर्किंग में या जो इधर उधर थोड़ी दिक्कत में आए हुए हैं, तो उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है। और अभी टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। जो साथी इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई साथी ऐसे मिलते हैं कि वो समझना चाहते हैं, जबकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और वो कहते हैं हमें समझना चाहते हैं। भाई समझेंगे क्या जब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या का भी पता नहीं है। तो जब उनसे क्वेश्चन करते हैं, भाई ब्लॉकचेन का पता है, या जो पहले टेक्नोलॉजी आई उनको पता है, नहीं सर। वो अपने आप को एक तरह से धुरंधर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है। तो मैं उन सभी साथियों से एक अनुरोध भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि यदि वो अपने भविष्य में कुछ नया करना चाहते हैं, तो ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट शायद ही उनको जिंदगी में कभी मिला हो। और ही रास्ता में आगे मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, वाकई में सही है ये सर बात। मिलेगा। वो लोग जरूर देख लें जिनने सपने बनाए हों और टूट चुके हों, वो अपने आप में नष्ट हो चुके हों, ये कह रहे हों कि नेटवर्क कभी नहीं करूंगा। अपने बच्चों से भी कह जाऊंगा, उनकी कान तक ये आवाज अवश्य पहुंचनी चाहिए। जितने भी साथी हैं उन लोगों का भला अवश्य करो। जरूर पहुंचेगी सर। जो भी साथी मंच पे हैं, तो इस बात को बिल्कुल बड़े गौर से सुनेंगे। तो धन्यवाद सर आपका जितेंद्र जी। तो बाकी जो कैलकुलेशन वाली बात है, वो ब्लेस है हमारे पास। बाकी एस सर कोई कैलकुलेशन का ऐसा सिस्टम लेके आएंगे, हमें करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक मेन इस कंपनी का वो है, जिससे हम हर समस्या का समाधान कर लेंगे। तो ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो हरीश जी कुछ कहना चाहेंगे जी सर? सर, नहीं सर, बिल्कुल सही कहा कि ये मौका है, और मौके पे जो लगा देगा चौका वो बन जाएगा औखा। तो वास्तव में जितेंद्र जी आपने सही बात कही कि ये चांस है उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में निराश हो चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में हार मान चुके हैं कि यार बहुत कर लिए बिजनेस, ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो ऑन पैसिव एक सॉल्यूशन के रूप में एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के लिए, और उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में किसी भी वजह से आज हताश हैं, निराश हैं, और उनको जीवन में कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। और तो उम्मीदों का अथाह सागर ऑन पैसिव हम सभी के लिए लेकर आई है। तो इस मौके को किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट है प्रीतेश कुमार जी। प्रीतेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिएगा सर, आप आइए और अपनी बात रखिए सर। हेलो जी बोलिए सर। सर, जैसे मुझे ये पूछना है कि जैसे $250 अगर हमको भरना पड़ता है, तो ये मैक्सिमम INR में अमाउंट कितनी होती है? 2-3 क्वेश्चन है, ये पूछना था पहले। सर ये उस टाइम के उस पे डिपेंड करेगा, जब डिक्लेयर हो जाएगा पैकेज, तो उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगी वो आपको पता चल जाएगी सर। दूसरा अच्छा, पूछिए दूसरा सर। है कि जैसे करंट अकाउंट अभी से निकालना जरूरी है क्या? क्योंकि अभी सिर्फ सेविंग अकाउंट अवेलेबल है, तो उसमें ये ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे क्या? सर अभी कोई ऐसी कंपलसरी वाली बात नहीं है, यदि आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं सर। और ऐसा भी है नैन सर कि जी। जो अमर सर कई बार अपने प्रेजेंटेशन में बैंकिंग में बताते हैं, सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि एक लिमिट के से ज्यादा आपने ट्रांजैक्शन करी तो आपको बैंक की निगरानी में या टैक्स डिपार्टमेंट को आपको देना पड़ेगा, या बैंक टैक्स में भेज देता है इंफॉर्मेशन। तो लेकिन करंट अकाउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बिजनेस का अकाउंट है, तो उसमें कितनी भी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं रहती पर डे की, और इसमें पैसा आपको पता ही है ज्यादा बढ़ना है, तो इसलिए करंट अकाउंट इज वेरी सुटेबल। हरीश सर जो सेविंग का अकाउंट होता है ना जी, इसके अंदर भी मतलब वो कैटेगरियां होती हैं, जो बड़ी कैटेगरी के होते हैं, क्लासिकल होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, इन हाँ जी, हाँ अकाउंटों जी, के अंदर ज्यादा ले सकते हैं हम। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप ये लगने लगे कि हाँ भाई ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ प्राइवेट बैंक इंडिविजुअल करंट अकाउंट खोल देते हैं। हाँ जी, खोल रहे हैं बिल्कुल। और सर अभी जो तो सरकारी बैंक है पेटीएम वो भी ऑप्शन दे रहे हैं सर करंट अकाउंट खोलने का। पेटीएम बैंक जो है
सर अच्छा। अकाउंट के तो आपके घर आएंगे सर, आप इस चीज की टेंशन मत लो सर। ओके, एक आखिरी सवाल था सर, जैसे अभी जो हाँ, बोलिए। वेबिनार अगर इंटरनेशनल हो रहे होंगे तो उसका कोई ईमेल नहीं आ रहा है, तो क्या आना जरूरी है सर ईमेल अभी? वो सर अभी क्योंकि वेबसाइट में अंडर मेंटेनेंस है तो इस वजह से नहीं आ रहे होंगे, और ऐसी कोई खास वो बात नहीं है इसमें। ओके सर, अभी सारा धन्यवाद। डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना सर, इसके कारण मतलब वो उसकी तरफ ध्यान लगा हुआ है ना, सारी चीजों का सारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा पुरानी वेबसाइट से नई वेबसाइट के ऊपर। ओके ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हरीश सर, जी मैं अपने सभी करोड़पति फाउंडरों को एक बात और कहना चाहूंगा सर। क्या नाम है, जितने भी हमारे फाउंडर साथी हैं, ये सोच के चले कि आपका एग्जाम चल रहा है और उसमें एक टीचर बिना रिश्वत लिए आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो कि आपको उसमें पास होंगे जरूर। तो इसीलिए मैं सभी फाउंडर से कहूंगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है मीटिंग का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो करें और उसमें पास हों, क्योंकि पहला टीचर ऐसा जो बिना रिश्वत के आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और आप पास होंगे। धन्यवाद सर। क्या टीचर रिश्वत लेते हैं सर? ऐसी ऐसी बात नहीं। रिश्वत? हाँ सर, नकल करने की रिश्वत लेते हैं, हमारी तो कोई नकल ही नहीं, रिश्वत ही नहीं है। चलिए सर, नेक्स्ट लाला जी की बात पार्टिसिपेंट एकदम यूनिक होती है। थैंक यू लाला जी। राजेश कुमार चौहान जी। राजेश जी वेलकम है सर आपका। राजेश कुमार जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच तो सर। हाँ सर, मेरा आवाज हो आ गया। रहा है सर? जी क्लियर है, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी आ रहा है। हाँ जी आ रहा है सर। हाँ सर, मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं सर, लेकिन आपसे बात करने के लिए चलो भाई 2 मिनट समय निकालें। जी जी सर, जी ये सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, आपसे बात करने मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। हेलो सर, आपकी आवाज ना थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। चलिए सर, म्यूट हो तब गए तक ये। तो टाइम भी हो गया सर, हाँ तो कंक्लूड करते हैं सर। ओ अफजल जी तो रूम में है क्या, देखना सर। नहीं, शायद वो चले गए हैं सर। हाँ अफजल जी ने, और भी कोई साथी यदि अपनी बात रखना चाहता है चौहान तो। साहब आ गए हेलो दोबारा। जी सर जी बोलिए, बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरा? हाँ जी आ रहा है अभी। हाँ सर, मेरा कोई सवाल नहीं है सर। जी ये मैं कहना चाह रहा था, जैसे सर फिर चली गई जो आपकी बात। क्वेश्चन आंसर में आ रहा है, ये वेबिनार नहीं अटेंड करने की वजह से ही आ रहा है सर। हाँ जी तो हाँ जी। मैं जितने साथी सुन रहे हैं उनको यही कहूंगा, जितने भी साथी सुन रहे हैं उनको यही मैं कहूंगा, जितने जितने जगह जितने भी जैसा भी करके वेबिनार करें, बस यही मेरा कहना है सर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और कोई चलिए। क्वेश्चन नहीं है सर, आपसे बात करना जरूर है सर। हरी सर, जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम ओके थी सर। सर। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए सर, आज का सेशन काफी मजेदार रहा, और हम हरीश प्रोग्राम के बारे में और बता दे सभी साथियों से। जो अपना 9 बजे प्रोग्राम आएगा रात को, वो तो बता दिए सर। एक बार और बता दे सर, कंटिन्यू बता दिया। एक 9 बजे एक वेबिनार है सर उज्जैन का, और वो उनका डेली होता ही है। तो डॉक्टर विश्वास जी ने आज टीम बीकॉन फायर के मंच से इनवाइट किया है। बस ये इतना ही है, और उसका लिंक ग्रुप में डल ही चुका है। जो भी हमारे टीम बीकॉन फायर के ग्रुप में है उनको मिल ही जाएगा वहां से। चलिए, थैंक यू सर। चलिए तो समापन की तरफ चले सर। जी जी, वर्मा जी वर्मा को जी वेलकम है सर आपका। आप आइए, आज हमारा जो क्वेश्चन सेशन बहुत ही शानदार रहा सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी बहुत अच्छी प्रकार से बात रखी, और कोर टीम ने पूरी अपनी डेडिकेटेड तरीके से उनके सवालों का जवाब देने की भरसक कोशिश की। तो मैं सभी कोर टीम साथियों का भी धन्यवाद
धन्यवाद करता हूं और जो भी साथी आज इस मंच पे उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो आज जो समापन वर्मा जी आप आइए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बस ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, सेशन बहुत अच्छा रहा आज का। और अब वास्तव में अपने मंच के ऊपर मतलब बढ़िया अब मजा आने लग गया सर, क्योंकि खुल के बातचीत होती है, अपने हर मतलब बंदा अपने मन की बात बड़े अच्छे तरीके से रखता है। तो सभी साथियों से यही है कि भाई मंच से जुड़े रहो, क्योंकि अभी वो समय जो जिसका हमें वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कुछ साथी उसका महीनों से इंतजार कर रहे थे, वो बहुत नजदीक है हम उस मंजिल के। तो अगर आप किसी मंच से जुड़े रहेंगे, मीटिंग सुनते रहेंगे तो हमें नॉलेज आएगी, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है। और अगर नॉलेज नहीं होगी तो पिछड़ जाएंगे। जैसे हमारे साथी अविनाश सर जी बता रहे थे, देखो 2019 से वो ज्वाइन है, मंच वो भी अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब कुछ न कुछ उलझन है, कैलकुलेशन को लेके लगाओ चाहे जैसे मर्जी। तो साथियों आने वाला टाइम तो बहुत बड़ा है, तो नॉलेज हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम पैसा आने के बाद भी उस पैसे का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए मंच से जुड़ना बहुत जरूरी है। और हमारा यूट्यूब का चैनल है जो टीम बीकॉन फायर का, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। फेसबुक का हमारा जो पेज है टीम बीकॉन फायर का, उसको लाइक कीजिए। तो साथियों इसी तरीके से मंच पे जुड़े रहो और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को मंच से जोड़ने की कोशिश करो। तो कल हम एक नए सेमिनार में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो तब के लिए साथियों हम अपना, सही बात है ना अक्षय जी, We are in it to win it। वही चीज है। आज हमारे विशेष वो लोग सोचते थे यार हमें भी मिला था मौका, 6 रुपए में कौन सी बड़ी घाटा था, साले 100 रुपए लेता था, लखपति होता, करोड़पति होता बोलता है। वही चीज हमें आज बीएनबी खरीदने का मौका मिला है सर, इसीलिए बता रहा हूँ। ऑनपीसी का टेंशन मत लो, ऑनपीसी को हम 100 दे देंगे जिस दिन आएंगे उस दिन, 28 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। जो 9000 वाली बोल रहा था ना, उसकी दिक्कत मत लो, अपना जब जितना भी वेबसाइट आएगा हम आपको सेंड कर देंगे, आप लिंक